वेलकम बैक टू आवर चैनल शिक्षक जंक्शन, क्योंकि अब नहीं तो कब। दिस इज आयुषी अग्रवाल एंड वी आर स्टडीइंग बायोटेक्नोलॉजी, दैट टू द चैप्टर ऑन दी सेल्यूलर ऑर्गेनेलीज। और आज का टॉपिक का डिस्कशन बोर्ड पर डायग्राम ऑलरेडी मैंने बना लिया है, आपकी कन्वीनियंस के लिए उसी को एक्सप्लेन करेंगे। ठीक है, लास्ट के लेक्चर्स में वी वर टॉकिंग अबाउट द प्लाज्मा मेम्ब्रेन एंड आई थिंक दैट द बेसिक्स ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन आर वेरी क्लियर टू यू। जहां पर मैंने छोड़ा था ना टॉपिक, वहां पहले उसी को डिस्कस कर लेती हूँ। मैंने आपको इस लिपिड के बारे में थोड़ा सा बताया था, है ना, इसके इस हेड ग्रुप के बारे में एंड ऑब्वियसली द टेल ग्रुप, एंड आई हैव टोल्ड यू अबाउट द नेचर ऑफ दिस हेड एंड द टेल। दिस हेड इज इन फैक्ट द हाइड्रोफिलिक एंड द टेल इज द हाइड्रोफोबिक, और इसी के बेसिस पर हमने इसका अरेंजमेंट भी देखा था कि this head is towards the outside because it will interact with the polar environment, or it will, because it is hydrophilic, so that means it will interact with the aqueous environment, and that is present on the outside as well as the inside, whereas this tail forms the core of our lipid bilayer sandwich. Why? Because it is hydrophobic. ये कुछ चीजें हमने अपने लास्ट के लेक्चर्स में डिस्कस कर ली थी, राइट? तो अब मैं आपको एक्चुअली में एक्सप्लेन करने वाली हूं क्या फ्लूइड मोज़ेक मॉडल ऑफ आवर प्लाज्मा मेम्ब्रेन। सिंगर और निकोलसन, ये दो ऐसे साइंटिस्ट्स हैं जिन्होंने इस मॉडल को प्रपोज किया था। बहुत पॉपुलर मॉडल है, इनफैक्ट आज तक का बेस्ट स्टडीड मॉडल है, जिससे कि हम अपना प्लाज्मा मेम्ब्रेन को डिटेल में देखते हैं। देखो जरा क्या होता है। ये तो हो गया लिपिड बाइलेयर। अब देखो ये जो हमारा लिपिड बाइलेयर है वो किस तरीके से एक सैंडविच बनाता है। देखो ये जो है हमारा, इसको शायद हमको डिलीट करना पड़े, और डिलीट कह रही हूँ, देखो क्या डिजिटल का टाइम आ गया है ना, रब की जगह डिलीट निकल रहा है मेरे मुंह से। तो ये फ्लूइड मोज़ेक मॉडल मैंने यहाँ रब कर दिया है, आपको पता चल जाएगा कि ये वही है जब आप वीडियो को ओपन करोगे। और हाँ, सबसे पहली बात तो अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो वो कर दीजिए, क्योंकि अगर आपने वो नहीं किया तो बहुत सारे लेसन्स आपके मिस होने वाले हैं। आज ही एक लाइव वीडियो में जो 9th और 10th की लाइव वीडियोस चलती हैं चैनल के ऊपर, उसी में आज एक बच्चे ने पूछा है, दैट मीन्स कि उसने सब्सक्राइब किया और उसे अपडेट मिलते रहते हैं। तो अगर आपको वो अपडेट्स मिस नहीं करने हैं तो डू सब्सक्राइब द चैनल, एंड इफ यू हैव एनी डाउट्स फील फ्री टू आस्क इन द कमेंट सेक्शन, राइट? अगर मैंने आपको लास्ट लेक्चर में भी बोला था, आई थिंक कि अगर आपको बुक्स की अवेलेबिलिटी में थोड़ी बहुत प्रॉब्लम हो रही है, देन ड्रॉप योर ईमेल आईडी इन द कमेंट सेक्शन, वी विल प्रोवाइड यू विद द नोट्स ऑल्सो ऑफ वॉट एवर द कंटेंट इज। ओके, don't worry about the study material, we are there and we are providing it to you free of cost, we don't charge anything to provide the notes, तो वहां से आप नोट्स ले सकते हैं। ठीक है, देखो अब जरा ये क्या है, ये है हमारा एक्सटीरियर एनवायरनमेंट, जो एक्स्ट्रा सेल्यूलर मैट्रिक्स होती है ये है वो, और यहाँ पर इधर वाला जो पोर्शन है दैट इज द साइटोसोल। तो दिस इज द लिपिड बाइलेयर दैट इज गेटिंग फॉर्म्ड। ओके, अब देखो फ्लूइड मोज़ेक मॉडल के कुछ नाम हैं जो मैं आपको, अच्छा आई एम रबिंग दिस पोर्शन। फ्लूइड मोज़ेक मॉडल के जो दो टर्मिनोलॉजीज है ना, फ्लूइड और फिर मोज़ेक, हम उन दोनों टर्मिनोलॉजीज के बेसिस पर ही इस पूरे डायग्राम को स्टडी कर लेंगे। ठीक, ये मॉडल का नाम ये एक्चुअली में क्यों रखा गया, उसके पीछे भी एक रीजन है। देखो सबसे पहले किसकी बात करेंगे, मोज़ेक टर्म की बात करेंगे, उसमें जो ये मोज़ेक आता है ना टर्मिनोलॉजी, उसके बारे में देखते हैं। चलो देखो, मोज़ेक इसलिए बोला बिकॉज दिस प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज फ्लडेड विद लॉट मेनी स्ट्रक्चर्स और लॉट मेनी प्रोटीन्स दैट यू कैन सी। देखो इसको मैंने
पर्पसफुली पहले से डिलीट नहीं, फिर से डिलीट निकल रहा है आज मेरे मुंह से, पर्पसफुली रब नहीं किया था सो दैट यू कैन गेट व्हाट इट इज एक्चुअली, राइट। कैसे वो मैं अभी आपको बताती हूँ। देखो ये जो अलग अलग कलर्स के थ्रू आपको इस लिपिड बाइलेयर में स्ट्रक्चर्स दिख रहे हैं ना, दैट आर इन फैक्ट द प्रोटीन मॉलिक्यूल्स व्हिच आर देयर एम्बेडेड विद इन द लिपिड बाइलेयर इन ऑर्डर टू फैसिलिटेट द मूवमेंट ऑफ सर्टेन सब्सटेंसेस। We all have discussed that this plasma membrane is what it is selectively permeable, right? ये एक प्लाज्मा मेम्ब्रेन की बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी होती है। That is why it helps to guide the or regulate the molecular traffic in the cell. तो जब ये सिलेक्टिवली परमिएबल है, दैट मीन्स उसके पास कुछ मीडियम होना चाहिए कि वो मॉलिक्यूल्स के मूवमेंट के लिए अलाउ करे। वैसे तो इसकी डिटेलिंग्स हम जब ट्रांसपोर्टेशन थ्रू आवर प्लाज्मा मेम्ब्रेन देखेंगे अपने नेक्स्ट लेक्चर में, तब आपको और अच्छे से समझ में आएगा। फिलहाल के लिए मैं ये मोज़ेक जो टर्मिनोलॉजी है वो एक्सप्लेन कर देती हूँ, ठीक। तो ये मोज़ेक क्यों? क्योंकि देयर आर लॉट मेनी प्रोटीन मॉलिक्यूल्स दैट एक्चुअली फॉर्म द मोज़ेक और द ग्रुप विद इन द लिपिड बाइलेयर एंड इन टर्न विल हेल्प इन द मूवमेंट ऑफ सर्टेन मॉलिक्यूल्स व्हिच अदरवाइज आर नॉट फ्रीली परमिएटेड थ्रू द मेम्ब्रेन। अब देखो जरा कौन कौन से टाइप्स हैं इन प्रोटीन मॉलिक्यूल्स के जो हमको यहाँ पर दिख रहे हैं। सबसे पहला तो ये जो हमें मॉलिक्यूल दिख रहे हैं रेड कलर के, ठीक है। ये रेड कलर के मॉलिक्यूल्स को अगर आप क्लोजली आइडेंटिफाई कर पा रहे हैं, देन दीज मॉलिक्यूल्स और इन फैक्ट दीज प्रोटीन्स आर व्हाट दे आर एक्चुअली पासिंग ओवर और क्रॉसिंग ओवर दिस होल लिपिड बाइलेयर, राइट। सो दीज ट्रांसपोर्ट प्रोटीन्स आर नोन एज इंटीग्रल प्रोटीन्स। देखो मैंने उसी के अंदर नाम लिख दिया सेम कलर से, सो दैट इट बिकम्स इजी फॉर यू टू अंडरस्टैंड। और आई थिंक इस लेक्चर के बाद इस डायग्राम की जो इमेज है वो आपके ब्रेन में कॉपी हो जाएगी, है ना, और आपको कभी भी अलग से पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी कि फ्लूइड मोज़ेक मॉडल एक्चुअली में क्या होता है, कैसा दिखता है, और इसी से हम अपने फंक्शन भी पढ़ने वाले हैं, ठीक। तो ये जो सबसे पहला आपको रेड कलर से दिख रहा है, दैट इज द इंटीग्रल मेम्ब्रेन प्रोटीन, और अनदर नेम फॉर दिस प्रोटीन इज द ट्रांस मेम्ब्रेन प्रोटीन। देखो फिर से नाम से समझ में आएगा, transmembrane, that means it is actually passing or spanning the membrane, है ना, मेम्ब्रेन को स्पैन करके पूरा का पूरा पास हो रहा है उसमें से, इसीलिए हमने इसको बोला है इंटीग्रल मेम्ब्रेन प्रोटीन, ठीक। ये इंटीग्रल मेम्ब्रेन प्रोटीन की कुछ खास बात होती है कि ये लिपिड बाइलेयर को पास कर जाता है। इट हैज द हाइड्रोफोबिक ग्रुप्स व्हिच एक्चुअली form the interactions with the lipid hydrophobic layer, that is why it helps to pass through the membrane। ये हुआ पहला टाइप हमारा इसका, ठीक है, इंटीग्रल मेम्ब्रेन प्रोटीन। दूसरा ये जो आपको ब्लैक कलर के प्रोटीन मॉलिक्यूल्स, ये भी प्रोटीन के मॉलिक्यूल्स ही हैं, और जो वो ग्रीन कलर का बना हुआ है वो भी प्रोटीन का ही मॉलिक्यूल है। कैसे है अभी हम देखते हैं। पहले आते हैं इस ब्लैक वाले पे, ये जो आपको दिख रहा है। तो दिस ब्लैक, इफ यू ऑब्जर्व दिस ऑल्सो यू विल फाइंड दैट एक्चुअली दिस ब्लैक कलर्ड प्रोटीन मॉलिक्यूल दैट इज विजिबल इन द डायग्राम इज नॉट क्रॉसिंग द मेम्ब्रेन एज सच, जैसे कि हमारा इंटीग्रल मेम्ब्रेन प्रोटीन कर रहा है, वैसे हमारे ये जो ब्लैक वाले हैं वो मेम्ब्रेन को स्पैन तो नहीं कर रहे, बट यस दे आर अटैच्ड टू द मेम्ब्रेन ऑन ईदर साइड, कहीं पर भी, या तो मेम्ब्रेन से अटैच्ड हैं या फिर ये इंटीग्रल प्रोटीन से अटैच है। मेम्ब्रेन की जो बाइलेयर है उसको पास नहीं कर रहे, उसको स्पैन नहीं कर रहे, तो इनको हम क्या बोलेंगे? इनको हम बोलेंगे पेरिफेरल, ठीक है। आई थिंक कि इट इज विजिबल, इफ नॉट आई विल राइट इट डाउन अगेन सो दैट यू माइट नॉट गेट कन्फ्यूज्ड, ओके। मैंने इसको फिर से ऊपर लिख दिया है अगर आपको अंदर का विजुअलाइजेशन अच्छा नहीं है, ठीक है। तो दिस इज नोन एज द पेरिफेरल मेम्ब्रेन प्रोटीन। व्हाई पेरिफेरल? बिकॉज इट इज सिचुएटेड ऑन द आउटर ऑफ द मेम्ब्रेन, इट डज नॉट पास थ्रू द मेम्ब्रेन, दैट इज व्हाई it is known as peripheral. Now this peripheral protein can be attached either to the lipid bilayer or to the integral proteins, that is depending upon what the protein it is and what functions will actually perform. function हमेशा transportation से ही related होगा, तो वो उस पर डिपेंड करेगा कि ये किसके साथ में अटैच
अटैच रह रहा है। ठीक, अब बात करते हैं जो ये ग्रीन कलर का हमको अपने डायग्राम में दिख रहा है, और ग्रीन कलर से अगर मैं लिखूंगी तो आपको शायद अच्छे से विजुअलाइजेशन फिर से ना हो, इसीलिए मैं ब्लू कलर का ही यूज कर रही हूँ इसको लिखने के लिए। दिस इज द चैनल प्रोटीन। देखो इनने चैनल बना के रखा है एक, है ना। इन सब के एक्चुअली में जो रोल्स हैं इन सारे प्रोटीन्स के ट्रांसपोर्टेशन में स्पेशली, वो हम एक सेपरेट लेक्चर में स्टडी करेंगे जहां पर हम ट्रांसपोर्टेशन थ्रू द प्लाज्मा मेम्ब्रेन पूरा डिटेल में पढ़ेंगे। अभी के लिए आप ध्यान कर लीजिए कि इंटीग्रल मेम्ब्रेन प्रोटीन्स है हमारे पास, जिसको हमने बोला ट्रांस मेम्ब्रेन प्रोटीन। इसके अलावा हमारे पास है पेरिफेरल मेम्ब्रेन प्रोटीन्स दैट आर एक्चुअली सुपरफिशियली अटैच्ड टू द मेम्ब्रेन, दे डू नॉट पास थ्रू द मेम्ब्रेन एज सच, एंड देन इट कम्स द चैनल प्रोटीन्स व्हिच फॉर्म्स द चैनल। चैनल कैसे होता है, देखो पहले हमारे घरों में चैनल लगे हुए होते थे, कुछ तो हमेशा खुले रहते थे अगर उसके अंदर एक और दरवाजा हो तो। याद करो जरा, अभी भी किसी के घर में होंगे, है ना, कुछ तो हमेशा खुले रहते थे अगर उसके अंदर एक और हमारा डोर दिया गया है। अगर वही मेन है उसके अंदर कोई भी डोर नहीं है, काफी अंदर जाके है, मतलब घर का कोई पोर्शन आ रहा है उस चैनल और मेन डोर के बीच में, तो हम चैनल को बंद रखते थे, जब जरूरत होती थी तो खोलते थे। तो सेम थिंग आएंगी इन चैनल प्रोटीन्स के भी बारे में, जो हम ट्रांसपोर्टेशन के टाइम पर डिस्कस करेंगे। तो दैट इज हाउ दिस मोज़ैक वर्ड इज प्रूव्ड। अब नाउ कमिंग ऑन टू दिस फ्लूइड पार्ट। सो ये फ्लूइड क्यों बोला इस मॉडल को? फ्लूइड इसीलिए बोला गया है बिकॉज each and every protein that is there within the lipid bilayer is attached through the non-covalent interactions. कोवलेंट इंटरैक्शंस अगर होते तो मॉलिक्यूल का मूवमेंट नहीं हो पाता। सारे के सारे प्रोटीन मॉलिक्यूल जो हैं वो नॉन कोवलेंट इंटरैक्शन से अटैच हैं। इनफैक्ट प्रोटीन्स की तो बात ही है, साथ में ये जो लिपिड के मॉलिक्यूल्स है ना वो भी आपस में हाइड्रोफोबिक यानी कि नॉन कोवलेंट इंटरैक्शन से ही अटैच हैं। दैट इनफैक्ट अलाउज द फ्री मूवमेंट ऑफ द लिपिड मॉलिक्यूल्स एज वेल एज द प्रोटीन मॉलिक्यूल्स लेटरली इन द लेटरल डायरेक्शन। लेटरल डायरेक्शन होता है जैसे ये है प्रोटीन का मॉलिक्यूल, तो ये हो गया लेटरल डायरेक्शन। तो दैट इज हाउ दिस लेटरल मूवमेंट इज परमिटेड बाय बिकॉज ऑफ दिस नॉन कोवलेंट इंटरैक्शंस एंड because the molecules show this lateral movement, that is why they are termed as fluid। सीधी सी बात हो गई, तो इसीलिए इसको बोला जाता है फ्लूइड मोज़ैक मॉडल। आई थिंक कि एवरीथिंग इज क्लियर अबाउट दिस मॉडल, है ना। मॉडल अब इसी मॉडल से मैंने आपको फर्स्ट लेक्चर में बताया था जब हम प्लाज्मा मेम्ब्रेन पढ़ रहे थे कि द स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑलवेज गो हैंड इन हैंड। इफ यू हैव टू स्टडी द फंक्शन देन ऑब्वियसली इट बिकम्स मैंडेटरी फॉर यू टू स्टडी द स्ट्रक्चर पार्ट। तो दिस इज how the structure of plasma membrane is designed in order to facilitate the function, and the function is to regulate the molecular trafficking or to regulate the movement of molecules in and out of the cell depending upon the requirement, right? So this is all about the structure part. From the next lecture we will carry out we will discuss about the functioning based on the structure which I have already explained you. अगर आपने वीडियो को स्किप किया होगा देन आई गारंटी यू कि यू हैव मिस्ड सर्टेन कॉन्सेप्ट्स, क्योंकि इनके नाम से ही ये स्ट्रक्चर आपके दिमाग में आ जाए, मैंने आपको उस तरीके से समझाया है। अगर आपने वीडियो को स्किप किया होगा तो ऑब्वियस सी बात है आपके वो कॉन्सेप्ट सारे मिस हो गए होंगे और फिर आपको हो सकता है आगे जाके चीज़ें जो हैं वो मग अप करनी पड़े। तो इन ऑर्डर टू अवॉइड दैट पर्टिकुलर सिचुएशन एंड द कॉम्प्लेक्स टर्मिनोलॉजीज दैट विल सराउंड यू इन दी सब्सिक्वेंट लेक्चर्स, डू विजिट द और डू see the video without skipping. That's all for this lecture. We will meet in our next lecture with the transportation part, that is actually the function. Till then, take care. Bye bye. Thank you.